जय गुरुदेव। युग गीता से सुख या दुख में सर्वत्र समत्व के दर्शन करता है योगी। गीता के छठे अध्याय का 30वां एवं 31वां श्लोक विशेष मनन करने योग्य है। इन्हीं में से 30वें की विस्तृत व्याख्या विगत अंक में प्रस्तुत की गई थी। आत्मवत सर्वभूतेषु की पूज्य वर्ग की विस्तृत विवेचना का वर्णन पाठकों ने उनकी ही लेखनी के माध्यम से जाना। स्वयं उनने यह जीवन जिया और वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता को अपने जीवन में विकसित कर इतना विराट गायत्री परिवार वे खड़ा कर गए। इक्षते समदर्शनः योगी को मिलने वाली एक सिद्धि है जिसकी चर्चा गतांक में की गई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मेरे अंदर देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। ब्राह्मी स्थिति की यह झलक हम कबीर, एकनाथ, रैदास, मीरा, रामकृष्ण एवं स्वयं पूज्यवर में देखते हैं। इसमें साधक द्वैत से अद्वैत की यात्रा करता है। उसके विकास के कई नूतन आयाम खुल जाते हैं जो उसे पूर्णत्व की ओर ले जाते हैं। वे वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं और उन्हीं के कारण यह जगत चेष्टा करता है। यह रहस्य जान लेने वाला मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। आगे 31वें श्लोक में कहते हैं कि जो भी दिव्य कर्मी योगी एक ही भाव से समस्त प्राणियों में भगवद रूप की उपासना करते हैं, वे वर्तमान में रहते हुए भी उन्हीं परमेश्वर में निवास करते हैं। एकत्व की प्राप्ति एक सिद्धि है एवं यह प्राप्त कर लें तो भगवान का आश्वासन मिल जाता है कि साधक उन्हीं में निवास करेगा। इसी व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर में वास। 31वें श्लोक में भगवान ने जो कहा है उसे संक्षेप में पुनः देखते हैं। जो एकत्व में स्थित होकर सब प्राणियों में स्थित मेरी उपासना करता है, वह योगी वर्तमान में रहते हुए यानी कि सभी प्रकार का निर्वाह करते हुए भी मुझ में ही वास करता है। यह एक प्रकार से विविधता में एक उस परमात्मा का ही सतत दर्शन है। ऐसा व्यक्ति शरीर, मन व बुद्धि से परे मात्र आत्मा रूप में ही वास करता है, उसी को सेवा करता है। सभी और उसे परमात्मा की सदगुरु की उपस्थिति नजर आती है। इस दिव्य अनुभूति के साथ वह 24 घंटे जीवन जीता है, फिर चाहे उसका बहिरंग स्वरूप कैसा भी हो। जनक, रैदास, कबीर, सदन कसाई या दादू, वह सदैव उसी परमात्म सत्ता में निवास करता है। अब उसके द्वारा कोई गलत कदम नहीं उठ सकता। उसे वह मूल स्रोत प्राप्त हो गया है जो परम आनंद से भरा पूरा है। उसकी कामनाएं निशेष हो गई है। वह किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता। वह मुक्त हो जाता है सभी बंधनों से एवं पूर्ण पुरुष बन जाता है। वह संसार को सत्य न मानकर आत्म जागृति प्राप्त कर अपने अंदर ही सत्य की प्राप्ति ईश्वर रूप में कर लेता है। वह जान जाता है कि वह एक पथिक मात्र है आत्मा रूप में। शरीर एक सराय है, गेस्ट हाउस है। उसे मात्र पथिक की आत्मिक प्रगति की चिंता करनी है। इस क्षणिक हॉल्ट शरीर से जुड़े राग द्वेषों में उलझना नहीं है।
ऐसे दिव्य कर्मी ही एक परिपूर्ण आचरण से शिक्षण देने वाले आचार्य, देवदूत, महामानव, ईश्वरीय मानव कहलाते हैं। उसे सारा संसार अपना ही एक विराट विस्तार दिखाई देता है। सभी ओर उसे परमात्म सत्ता के दर्शन होते हैं। परमात्म चेतना में सतत जीने का उसे लाभ एक निराले रूप में मिलता है। उसके सभी कार्य सहज रूप में होने लगते हैं। उसके कर्म संस्कार रूप में नहीं पकते, उसके लिए वे प्रारब्ध नहीं बनते, उसके कर्म अकर्म बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के विषय में गीताकार अध्याय 6 के 32वें श्लोक में इस प्रकार कहते हैं, हे अर्जुन, जो समस्त भूतों में अपने साथ तुलना करके सुख या दुख, प्रिय और अप्रिय को समान भाव से देखते हैं, वही योगी श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा मेरा मत है। इस श्लोक का भावार्थ, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति यानी कि अपनी आत्मदृष्टि से सुख अथवा दुख में सर्वत्र समत्व के ही दर्शन करता है, सभी को समभाव से देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। योग की पराकाष्ठा। यहाँ यह बात भली भांति समझने योग्य है। जिस योगी ने आत्मा के तत्व रूप में एकत्व का भाव समझ लिया है, उसके लिए सारा संसार उसके निज का विस्तार मात्र हो जाता है। सबके सुख दुख उसके अपने सुख दुख हो जाते हैं। हमारे किसी भी शरीर के अंग में होने वाली पीड़ा हमें अनुभव होती है, हमारी अपनी लगती है, हम उससे प्रभावित होते हैं। इसी तरह आत्मज्ञानी दिव्यकर्मी जिस ज्ञान अवस्था में पहुंच जाता है, उसमें सारे संसार को वह अपने विराट प्रेम के घेरे में बांधकर उनका हिस्सेदार बन जाता है। गीता का यह भाग योगी की पराकाष्ठा की स्थिति का द्योतक है, जिसमें वह उस महात्मा के सदृश दिखाई पड़ता है जिसने सर्वव्यापी आत्मा को अपनी वास्तविक आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया है। ध्यान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा यह योगी सचमुच इस पृथ्वी पर ईश्वरीय मानव बन जाता है। सभी और पवित्रता का भाव। सर्वत्र समम पश्यति शब्द को ठीक से समझना होगा। दक्षिणेश्वर में भंडारा चल रहा था। रामकृष्ण परमहंस के भांजे हृदयनाथ ने पूछा, मामा, योगी कैसा होता है? वही जिज्ञासा जो अर्जुन के मन में स्थित प्रज्ञ के विषय में जागी थी। जैसा व्यक्ति वैसा समाधान। ठाकुर ने कहा, यह योगी है जो सामने बैठा है, निर्विकार भाव से भोजन कर रहा है। भोजन बासी था, पर वह उसे उसी भाव से खा रहा था जैसा स्वाद लेकर एक सामान्य व्यक्ति खाता है। ठाकुर बोले, तू इसके पीछे लग ले, यही योगी है। हृदय ने सोचा कि परीक्षा करके देखें कि इसे गुस्सा आता है कि नहीं। उसने पत्थर का ढेला मारकर देखा, योगी को गुस्सा नहीं आया। अब हृदय ने योगी से पूछा कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है। योगी उसकी मनस्थिति को जानता था। उसने कहा, तुझे क्या लेना देना ज्ञान से? फिर भी समझ ले, जब गंगा जल के पानी और नाली के पानी में कोई अंतर नहीं दिखाई दे, तब आदमी योगी बनता है। यह भाव की उच्चतम स्थिति है। सभी और एक जैसा पवित्रता का भाव दिखाई देना। पंच तत्वों को भेद कर चेतना जब इस स्थिति में आकर आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है, तब वह व्यक्ति योगी कहलाता है। गीताकार का श्लोक क्रमांक 30-31 में एक ही निर्देश है कि मुक्त योगी के लिए
एकमात्र विधान यही है कि वह भगवान में रहे, भगवान से प्रेम करे और सब प्राणियों के साथ एकत्व स्थापित कर ले। योगी का लौकिक प्रेम तब आध्यात्मिक प्रेम में बदल जाता है और उसे इंद्रिय अनुभव की तुलना में आत्म अनुभव होने लगता है। यह प्रेम दिव्य प्रेम होता है और ईश्वर प्रेम की नींव पर प्रतिष्ठित होता है। यह अनुभूति उसे निर्भय बना देती है। सब उसे भगवत रूप दिखाई देता है। वह न तो किसी पदार्थ को नापसंद करता, किसी से घृणा नहीं करता, बल्कि जगत में भगवान से और भगवान में जगत से प्रेम करने लगता है। दुख या सुख सभी में समभाव। आत्मदर्शन की समता की स्थिति में योगी कैसा होता है, इस बात को भगवान समझाते हुए कहते हैं कि वह सब कुछ समभाव से देखता है, चाहे दुख हो या सुख। ऐसा ही साधक परम योगी होता है। वह सब में अपनी आत्मा को, सब में ईश्वर को देखता है और इन सभी के बाह्य रूपों से क्षुब्ध या मुग्ध न होकर करुणा से द्रवित हो उनका दुख दूर करने का उपाय सोचता है। सब प्राणियों के कल्याण में स्वयं को लगाने, लोगों को आध्यात्मिक आनंद की पराकाष्ठा तक पहुंचाने में, संपूर्ण समाज को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने के काम में प्रवृत्त होकर वह आजीवन स्वयं को लगाए रहता है। अपने जीवन को वह दिव्य जीवन बना लेता है। श्री अरविंद कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के विषय में ही कहा जाता है कि उनने स्वर्ग को जीत लिया है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं ठाकुर श्री राम कृष्ण परमहंस का जीवन ऐसा ही कहा जा सकता है। दोनों ने जीवन भर तप किया, स्वयं समिधा की तरह जले और परहितार्थाय औरों के दुखों को मिटाने हेतु स्वयं को नियोजित किया। वे किसी के ऐश्वर्य से प्रभावित हुए बिना अथवा उसकी द्रवित करुण स्थिति से अप्रभावित रह कर्म करते रहे और त्रिगुणात्मिका माया के सब कर्मों की ओर स्थिर होकर देखते रहे। उद्देश्य उनका एक ही रहा, अपनी ही भांति संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखना और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाना। यही कारण है कि रामकृष्ण मिशन आज ठाकुर के महाप्रयाण के 120 वर्ष बाद भी एवं पूज्यवर का गायत्री परिवार उनके अवतरण के 100 वर्ष पूरा होते होते उनके सूक्ष्म व कारण स्तर पर वही कार्य सतत करता आ रहा है। लाखों करोड़ों को आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त करता आ रहा है। भगवत्ता के साथ ऐक्य। छठे अध्याय की इस पराकाष्ठा पर पहुंचकर भगवान व्यक्ति को योग की पराकाष्ठा के रूप में स्थापित करते हैं। जो सब में स्थित भगवान से प्रेम करता है और जिसकी आत्मा सदा सर्वदा भगवत्ता के भाव से उनमें प्रतिष्ठित है, वह चाहे जैसे भी रहे, कर्म करे, भगवान में ही रहता है और कर्म करता है। भगवान के साथ ऐक्य भाव स्थापित करने की बात समझाना ही योगेश्वर का एकमात्र लक्ष्य है एवं इस आत्म संयम योग रूपी अध्याय में उसे वे ठोक बजाकर स्थापित करके अंतिम श्लोक में कह भी देते हैं, तस्माद् योगी भवार्जुन। यही भागवत रहस्य है जो गीताकार कहना चाह रहा है और इसी के लिए ज्ञान, कर्म, तप, आत्म संयम आदि उपाय बताए गए हैं। यह बात बड़ी गहराई से समझ लेना चाहिए कि विश्व के साथ एकात्मता का ज्ञान होना बड़ी दुर्लभ अवस्था है। ऐसी अवस्था पर पहुंचने पर ऐसे महायोगी केवल विश्व भर के मनुष्यों के ही नहीं, सभी प्राणियों के सुख दुखों का अनुभव अपने अंदर करते हैं
और सबके सुख दुखों के साथ स्वयं को भी जोड़े रहते हैं। दूसरे के पैर में कांटा चुभा तो भी योगी अपने अंतर में उस क्लेश को अनुभव करते हैं। तब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस नाव वाले को चांटा मारे जाने पर अंगुलियों के निशान अपने गाल पर अनुभव करते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जी अपने भक्त की टांगों पर टांगे का पहिया गुजर जाने पर उसका दर्द अपनी जांघों पर महसूस करते हैं और उनके उस स्थान पर नीले निशान भी पड़ जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर भैंसे पर मार पड़ती देख उसकी पीड़ा अपने ऊपर अनुभव कर उपस्थित पंडित समुदाय के समक्ष उसी से वेदों का उपदेश भी कहलवा देते हैं। यही विश्व प्रेम आत्मस्वरूप ब्रह्म का सब भूतों में दर्शन रूपी ब्रह्म ज्ञान है। यही है अहम ब्रह्मास्मि का भाव, जो योगी के स्वर में मुखरित ही नहीं होता, मूर्तिमान होता दिखाई देता है। विश्व प्रेम आत्मा का विस्तार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जत उच्च तोमार हृदय ततो दुख जानियो निश्चय। अर्थात जितना ऊंचा तुम्हारा मन हृदय होगा, लोगों के दुख से तुम्हें उतना ही दुख भोगना होगा। तभी तो स्वामी जी सुदूर फिजी के समीप द्वीप में घटे एक घटनाक्रम ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित हो रात्रि भर बेचैनी में टहलते रहते हैं। वह इसकी पूर्व सूचना सभी शिष्यों को दे देते हैं। ऐसी मुक्तात्माएं संसार के समस्त दुखों का स्पंदन अपने अंदर अनुभव करती है। वे अपना सारा जीवन उनकी निवृत्ति हेतु अर्पित कर देती हैं। यह बाहरी प्रेम ही विश्व प्रेम है, जीव सेवा है, आत्मानंद का विस्तार है। ठाकुर के जीवन के प्रसंग। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ऐसे कई घटनाक्रम देखे जा सकते हैं। वे काशी यात्रा पर थे। मार्ग में वैद्यनाथ धाम जाते हुए अकाल से पीड़ित सैकड़ों नर नारी कंकाल रूप में उन्हें देखे। रानी रासमणि के दामाद मथुरानाथ बाबू से उनने रोकर कहा, इन्हें भरपेट खिलाओ, नए वस्त्र दो, सिर पर तेल दो, यही सच्ची तीर्थ सेवा है। मथुरा बाबू ने बीच में टोका, बाबा तीर्थ में अनेक खर्च हैं, इतने सारे आदमियों को खिलाने पिलाने में तो सारा 7 का रुपया खर्च हो जाएगा। ठाकुर रो पड़े, बोले, तुम लोग जाओ, मैं काशी नहीं जाऊंगा, मैं इन्हीं के पास रहकर इनकी सेवा करूंगा। लाचारी वश मथुरा बाबू ने सभी को भरपेट खिलाया। जैसा रामकृष्ण चाहते थे वैसा किया। दरिद्रों के मुख पर हंसी देख रामकृष्ण वहां से उठ गए और साथ चल पड़े। विश्व भर को अपनी आत्मा के रूप में देखना यही है। औरों के दुख से विचलित हो दुख अनुभव करना यही है। इसी तरह एक बार श्री ठाकुर ने देखा, एक पतंगा उड़ता आया, उसके मलद्वार में तिनका बंधा था। इसे देखकर वे काफी देर तक वेदना से अधीर बने रहे। दक्षिणेश्वर की काली बाड़ी के बगीचे में लगी नई दूब पर से एक व्यक्ति पैदल चला आ रहा था। देखकर ठाकुर असह्य यंत्रणा अनुभव करने लगे। बाद में वे बोले, देखो, छाती पर से कोई मनुष्य चला जाए तो जैसी तीव्र वेदना की अनुभूति होती है, वैसा ही दर्द मैंने अनुभव किया था। यह अनुभूति उनकी 2 घंटे तक बनी रही। पूजा के लिए एक बार बेल दूब चुनने गए श्री ठाकुर को लगने लगा कि सर्वत्र वही चैतन्य विद्यमान है। बेल पत्ती तोड़ते समय पेड़ की छाल साथ निकल आई। उस समय वृक्ष को जो वेदना का अनुभव हुआ वह उन्हें भी हुआ।
उसके बाद वे बेलपत्ती चुन नहीं सके। ऐसे कई प्रसंग उनके जीवन के हैं। पूज्यवर के जीवन के घटनाक्रम। कसाई द्वारा बैल को कसाई घर ले जाते समय परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी युवावस्था में लगभग 17 वर्ष की आयु उसे मुक्त करा। अन्य बैल न होने की विवशता में खुद हल में दूसरे के स्थान पर जुत कर लगभग 20 मील दूर आश्रित गृह पहुंचाया गया, जहां उसके प्राणों की रक्षा हो गई। बिल्ली द्वारा कबूतर मुंह में लेकर भागते समय उनने कबूतर को बचाया, उसकी मरहम पट्टी कर उसे मुक्त किया था। दहेज में बहुओं के जलने के समाचार पढ़कर वे क्षुब्ध हो जाते थे, गला रूंध जाता था। वह कहने लगते थे, कब वह समय आएगा जब ये घटनाएं रुकेंगी, आदर्श विवाहों की श्रृंखला चलेगी और नारी सशक्तिकरण होगा। उनके जीवन का बड़ा भाग इसी निमित्त लग गया। उनने उसे एक विराट आंदोलन का रूप दिया। उनकी इच्छा थी कि गायत्री परिवार में ही उनसे जुड़े लाखों परिजन अंतर जातीय विवाह द्वारा जुड़े, बजाय बेमेल धन आधारित कामज विवाह द्वारा कर्ज से लदे अथवा बच्चियों की अविवाहित स्थिति से आत्महत्या कर ले या अल्पायु में ही काल कवलित हो जाएं। ऐसी स्थिति अब उनके उत्तराधिकारियों द्वारा लाई जा रही है, जहां दहेज रूपी दानव से वे समाज को पूर्णतः मुक्त करने जा रहे हैं। स्वयं पूज्यवर अपने 1971-72 में लिखे संपादकीय अपनों से अपनी बात, हमारे दृश्य जीवन की अदृश्य अनुभूतियां और बाद में सुनसान के सहचर रूप में पुस्तकाकार में संपादित में लिखते हैं, हमारी साधना ने विश्व मानव की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना दिया। लगने लगा मानो अपने ही पांवों को कोई ऐंठ मरोड़ और गला दबा रहा हो। सब में अपनी आत्मा पिरोई हुई है और सब अपनी आत्मा में पिरोए हुए हैं। गीता का यह वाक्य जब अनुभूति की भूमिका में उतरे और अंतःकरण में प्रवेश करने लगे तो स्थिति दूसरी हो जाती है। अपने अंग अवयवों का कष्ट अपने को जैसा व्यथित बेचैन करता है, अपनी स्त्री पुत्र पुत्रियों की पीड़ा जैसे चित्त को विचलित करती है, ठीक वैसे आत्म विस्तार की दिशा में बढ़ चलने पर लगता है कि विश्वव्यापी दुख अपना दुख है और व्यथित पीड़ित की वेदना अपने को नोचती है। विश्व मानव की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा बनी। कितनी स्पष्ट अभिव्यक्ति है, बिल्कुल गीता के श्लोक क्रमांक 29, 30, 31 व 32 का प्रतिध्वनित करती हुई। सचमुच वैसा ही जीवन उनने जिया। विदाई की वेला में जून 1971 उनकी यह व्यथा बार बार उभरती रही। वे लिखते हैं, हमें अपने सुख साधन जुटाने की फुर्सत कहाँ रही। विलासिता की सामग्री जहर सी लगती रही। विनोद और आराम के साधन जुटाने की बात कभी सामने आई तो आत्मग्लानि ने उस क्षुद्रता को धिक्कारा जो मरणासन्न रोगियों के प्राण बचा सकने में समर्थ पानी के एक गिलास को अपने पैर धोने की विडंबना में बिखेरने के लिए ललचाती है। भूख से तड़पते प्राण त्यागने की स्थिति में पड़े बालकों के मुख में जाने वाला ग्रास छीनकर माता कैसे अपना भरा पेट और भी भरे। दर्द से कराहते बालक से मुंह मोड़कर पिता ताश शतरंज का साज कैसे सजाए, ऐसा कोई निष्ठुर ही कर सकता है। आत्मवत सर्वभूतेषु की संवेदना जैसे ही प्रखर हुई, निष्ठुरता उसी क्षण जल जल कर नष्ट हो गई। इतनी ऊंचाई तक पहुंचा चिंतन ही गीता के योगी को स्थापित करता है। ध्यान का यह सर्वोच्च शिखर है। इस चमत्कारी वर्णन को सुनकर अर्जुन लगभग
हतप्रभ है, उनके अंदर पुनः शंकाएं उठती हैं। आगे की चर्चा कल। जय गुरुदेव।